ध्यान में रखें। अब बॉन्ड लेंथ का सवाल यही आएगा, करेक्ट बॉन्ड लेंथ, इनकरेक्ट बॉन्ड लेंथ, किसकी ज्यादा किसकी कम, ये सब कुछ। अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। सवाल आपको इस स्लाइड के अंदर 110% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां पूछ के फिर आगे एक और सवाल की तरफ जाता हूं। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का अभी हम लोगों ने पढ़ा, बॉन्ड लेंथ के साथ इनवर्स है। तो ये देखिए आपके सामने पैरामीटर, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने क्लियर कट बात रखी। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि sp3 और s को आगे रखने की वजह सिर्फ 25% एस कैरेक्टर है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और इसको सबसे पीछे रखने की वजह इसके अंदर 50% एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर के बढ़ने से बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि एस कैरेक्टर आने से इलोंगेशन कम और गोलाई ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्फेरिकल शेप का होता है। ये बात डन हो गई आप लोगों के पास। अब आप लोगों को मैं पूछूं, एक कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, एक कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है। मेरा सवाल तुम लोगों से ये है, इन तीनों में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए? बताओ जरा सोच के। बॉन्ड एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं। कोई मसला नहीं है। साइज देखो, सब में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी सबकी सेम है। अब साइज देखो, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा, लेफ्ट टू द राइट साइज का क्या ऑर्डर है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद जब ऑक्सीजन आती है तो लेफ्ट टू द राइट आपको पता है पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और यार इतनी तो बात याद है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन और कार्बन सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ के अंदर, उससे कम कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास होगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के केस में एक तो नाइट्रोजन का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, और दूसरे नंबर पर कार्बन और नाइट्रोजन की पोलैरिटी भी कम है। जैसे ही आप कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन का ना सिर्फ साइज छोटा है बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो पोलर भी होगा बॉन्ड, और साइज भी छोटा है, तो इसलिए सबसे लीस्ट यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की लेंथ होगी। मैंने आपको कैसे जज करना सिखाया, मल्टीप्लिसिटी सेम है, साइज डिफरेंट है, थोड़ा सा पोलैरिटी का भी रोल आ जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के अंदर ना सिर्फ ऑक्सीजन का साइज छोटा है बल्कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी भी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड काफी हद तक छोटा होगा बाकी बॉन्ड्स के निस्बत। लो जी, ये ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। आपने किसकी बेस पर जज किया? साइज की बेस पर। मल्टीप्लिसिटी सेम थी, जिसका लार्ज साइज उसकी लेंथ ज्यादा। जैसे जैसे साइज कम होता चला जाएगा बॉन्ड की लेंथ भी कम होती चली जाएगी। अब आप लोगों के सामने एक बड़ी मजेदार सी मिसकॉन्सेप्शन की बेस पर आप लोगों को सवाल पूछ रहा हूं। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट? अभी मैं बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अभी इसी तरह ऐसा क्वेश्चन ही रहेगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द आंसर। बिफोर द आंसर आई वांट टू टेल यू अबाउट बॉन्ड एनर्जी। कैसे बॉन्ड एनर्जी समझाऊं? बिल्कुल वैसे समझाऊं जिस तरह एक स्टूडेंट को एक दफा समझ नहीं आ रही थी। जो जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा ना, जो जितनी ज्यादा अट्रैक्शन वाला बॉन्ड होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यानी कि ये कहना चाह रहा हूं मैं, बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होने पर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। यानी कि मैं इन शॉर्ट कहूं, बॉन्ड की लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशनशिप बनेगा? इनवर्स। अभी मैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताता हूँ। वो एनर्जी जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होगी वो बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। बॉन्ड बनाते हुए भी उतनी होती है, रिलीज करते हुए, क्योंकि तब रिलीज हो रही होती है, लेकिन ब्रेक करने के लिए अब्सॉर्ब हो रही होती है। जितना बॉन्ड शॉर्ट लेंथ का होगा उतना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा अट्रैक्शन की वजह से, उसको तोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा। ये बात आप लोग कैसे याद रख सकते हो? जिस तरह मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने उसकी पेंसिल लेके उसको बड़ी आसानी के साथ तोड़ दिया। इसको नहीं मैं तोड़ सकता क्योंकि ये मेरे टैबलेट का पेन है, जो है वो खामखा में 2000 का टिका ना लग जाए। तो अब आप लोग एक पेंसिल लेकर बड़ी वाली नई वाली उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। ओके, मैंने कहा यार इसको जो आधा टुकड़ा इसका तोड़ने के बाद है ना, फिर इसको तोड़। तो उसको तोड़ने लगी तो कहती सर ये तो बड़ी डिफिकल्टी के साथ तोड़ रहा है। मैंने कहा जोर लगा। उसने जोर लगाकर उसको भी तोड़ लिया। उसका जो हाफ पीस था उसको तोड़ने लगी तो कहती नहीं सर अब नहीं टूट रहा। तो मैंने कहा क्या सीखी, क्या समझा, क्या समझ में आया? कहती यस सर आई गॉट इट। जैसे जैसे लेंथ शॉर्ट होती चली जाएगी बॉन्ड की,
उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होता जाएगा, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का क्या दिखा, इनवर्स रिलेशनशिप। इस सवाल की तरफ आता हूँ बाद में। आप लोगों के साथ पहले ज़रा बॉन्ड एनर्जी डिस्कस कर दूँ। अब ये देखें आप लोगों के सामने ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने रखा है ताकि ये आप लोगों का कवर हो जाए, फिर प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ग्रेटेस्ट बॉन्ड लेंथ। आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं, आयोडीन और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो आपके सामने हम लोग वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करें तो ये देखो 266.6 पिकोमीटर, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। अब धीरे धीरे हौले हौले हम लोग चल रहे हैं, हम लोग अब धीरे धीरे हौले हौले चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी टॉपिक। जैसे मैं बॉन्ड एनर्जी के टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी का दूसरा नाम है, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। मैंने हरगिज नहीं कहा ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मैंने ये बोला है ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। यानी कि अगर कोवेलेंट ब्रेक कर रहे हो तो कोवेलेंट की एनर्जी चेक करोगे, आयोनिक ब्रेक कर रहे हो तो आयोनिक की एनर्जी चेक करोगे, और अगर कोऑर्डिनेट तोड़ रहे हो तो कोऑर्डिनेट की एनर्जी चेक करोगे। तो ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी, तो ये आप लोगों के पास ध्यान में रखनी चाहिए। और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद बॉन्ड्स को तोड़कर उनके एटम्स बनाने हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है। लाइक अगर ये दो हाइड्रोजन एटम्स आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में, तो मैं इनको हीट देता हूं, एनर्जी देता हूं, और ये प्लस 436 किलो जाउल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ये गैशियस हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वक्त ये दो गैशियस हाइड्रोजन एटम जो बने हैं, ये जो एनर्जी आप लोगों ने दी है उनको 436 किलो जूल पर मोल, इसको मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का नाम दूंगा। ये सिंपल वर्ड्स में कहूं तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी का नाम दूंगा, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसको कहते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक ही चीज का नाम है। तो आइए जरा देखें, कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जीज आपको मैंने बताई हुई है किलो जूल पर मोल में। अब आप लोगों को बॉन्ड एनर्जी के फैक्टर्स पढ़ाने हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बॉन्ड एनर्जी का कोई फैक्टर नहीं पढ़ाने लगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स जो मैंने रिलेट करने हैं बॉन्ड एनर्जी से। तो बेटा एक बात तय ना कर लें, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, जो आपके सामने मैंने रिलेशनशिप रखा। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मोर एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू ब्रेक एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी के अलग से फैक्टर्स याद मत करो, बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स को टोटली ऑपोजिट कर दो, बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स को टोटली ऑपोजिट कर दो। आइए जरा ये सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं और कुछ एक दो एक्सेप्शंस भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले याद करो, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन एंड आयोडीन। आपने सबसे ज्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ पढ़ी थी? आप कहेंगे सर ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने यही बॉन्ड एनर्जी का अगर ऑर्डर बनाना चाहूंगा तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? बिल्कुल ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि ये जो ग्रीन के साथ सेपरेट बनाऊं या इसके ऊपर, चले सेपरेट बना देता हूं। फ्लोरीन फ्लोरीन ज्यादा, क्लोरीन क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन और आयोडीन उससे कम। यानी कि हैलोजेंस का एक्सेप्शन में जरूर डिस्कस करना चाहता हूं। ऊपर वाला ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड, नीचे वाला है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। यानी कि उल्टा हो जाता है कि हमारे पास जब बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट होगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। अब आपने कहा कि सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मस्ट बी ऑफ F2 मॉलिक्यूल, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मगर ऐसा होता नहीं है, एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को आपसे डिस्कस करता हूं सबसे पहले, फिर बाकियों का भी ऑर्डर आपको बना करके दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए
कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखिए बेटे, आप लोगों को ये एक्सेप्शन समझनी पड़ेगी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज मच लेसर एज कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन, बिकॉज अब रीजन आप देखें ये फ्लोरीन की जस्ट 155 किलो जॉल पर मोल है। मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे इसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। क्या बॉन्ड एनर्जीज हैं, इन बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यूज आपके साथ शेयर करूं तो मैं देखता हूं कि फ्लोरीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी जस्ट 155 किलो जॉल पर मोल है, इतनी कम। हालांकि क्लोरीन की देखें तो 242, ये हेलोजन्स बाज नहीं ना आते, और ब्रोमीन की आई गेस यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखी हुई थी 193 या 193, और आयोडीन की है 151 किलो जॉल पर मोल। रोला डाल दिया आके फ्लोरीन ने। फ्लोरीन के रोले की वजह आपको बता देता हूं, और अब आपको ऑर्डर ये चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये इसकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर नहीं बनेगा। बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन रीजन बता दूं, रीजन बड़ी सिंपल है, बड़ी प्यारी है, बड़ी क्यूट सी रीजन है जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फ्लोरीन का नन्ना मुन्ना छोटा सा मॉलिक्यूल, लो जी ये आ गया छोटा सा मॉलिक्यूल, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ 7 और 1 8, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी 7 और 1 8। इतने छोटे साइज के मॉलिक्यूल में अगर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंजस्टेड होकर एक दूसरे के करीब करीब घुसे होंगे तो एक दूसरे को डेफिनेटली क्या करेंगे, रिपेल। तो बेटा स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर। स्मॉल साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपल्शन के रिजल्ट में क्या होता है, इस रिपल्शन के रिजल्ट में बॉन्ड वीक हो जाता है और एटम एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। आप बॉन्ड तोड़ने के लिए आते हो, आप अंदर देखते हो अंदर रोला पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के दरमियान आपस में इत्तेफाक नहीं, और आपको पता है इत्तेफाक में बरकत होती है। जब आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो बाहर की पार्टियां बड़ी जल्दी डोमिनेट कर जाती हैं। तो आप यहाँ पे बजाय के 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी देते जो क्लोरीन से ज्यादा होती, आप जस्ट 155 किलो जूल पर मोल एनर्जी से ही काम चला लोगे, क्योंकि अंदर ही धक्कम पेल स्टार्ट हुआ है। फ्लोरीन का बॉन्ड बड़ी आसानी से टूटेगा। तो करेक्ट ऑर्डर जो बॉन्ड एनर्जी का बनेगा वो क्लोरीन और क्लोरीन बनेगा, उसके बाद ब्रोमीन बनेगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगी बेचारी फ्लोरीन, और सबसे एंड पे एज यूजुअल रहेगी आयोडीन। तो बेटे एक्सेप्शन किसने शो की, फ्लोरीन ने। तो फ्लोरीन एक्सेप्शनली लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शो कर रहा है। ये बात आपने याद रखेंगे। जिस तरह इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शनली कम शो की थी, इसी तरह ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी एक्सेप्शनली कम शो करेगा। तो ये एक एक्सेप्शन थी बॉन्ड एनर्जी के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो यहाँ पे मैंने डिटेल में अब लिख दिया, जो समझाया कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर स्ट्रॉन्ग रिपल्जन बिटवीन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या लोन पेयर, thus this repulsion increases the bond length and decreases the bond energy। ये ऑर्डर अब आपके सामने मैंने करेक्ट करके लिख दिया है। फिर वही बात, कौन कौन सी बॉन्ड एनर्जी सर याद करनी है, कैसे कैसे याद करनी है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक का टेबल है। तो बेटा सिंगल डबल ट्रिपल, कार्बन डबल ट्रिपल ये याद रख लीजिएगा, कार्बन डबल और ट्रिपल ये याद रख लीजिएगा ऑक्सीजन के साथ, और नाइट्रोजन। अब देखिए सिंगल डबल ट्रिपल आप लोगों को याद करने की ऐसा इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिए। अब देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ये देखो 163, डबल बॉन्ड आएगा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, ट्रिपल आएगा बॉन्ड एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप्स है, इसमें कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे भी हैं, लेकिन आप लोगों को मेन वैल्यूज मैंने बता दी जो आप लोगों ने याद रखनी है। ऑक्सीजन डबल और सिंगल को अच्छे तरीके से याद रख लो, ठीक है। चंद एक ये वैल्यूज जो मैंने मार के, बाकी हैलोजेंस की तो वैल्यूज आपको वैसे भी पता है। तो ये चंद एक वैल्यूज हैं बॉन्ड एनर्जीज की, आपके जेहन में होनी चाहिए, बाकी पैरामीटर्स आपके जेहन में होने चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से अगर आप जेहन में रखो तो आप क्वाइट इजीली कर सकते हो। डायपोल मोमेंट के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो जो एक पीछे मैंने क्वेश्चन छोड़ा, अब उस क्वेश्चन के साथ जरा निपट लेना चाहिए। ये क्वेश्चन सारी बातें समझने के बाद वजूद बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। Which one of the following sigma bond will be a stronger than the rest? जेन घुमाते हैं हम कहते हैं सर आपने अभी ये बताया था कि जो P और P का सिग्मा बॉन्ड होगा ना वो स्ट्रॉन्गर होगा।
एस और पी का जो है वो वीकर होगा क्योंकि उसके अंदर ओवरलैपिंग कम होता है, और एस का और जो है वो कम होगा। तो अब यहाँ पे वही रूल अप्लाई करो। तो याद रख लीजिएगा पी और पी की ओवरलैप से बनने वाला बॉन्ड हाई इन बॉन्ड लेंथ होगा साइज बढ़ने की वजह से, बट ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग ये स्ट्रॉन्गर होगा। बस ये नहीं भूलना आपने, ड्यू टू मोर ओवरलैपिंग ये स्ट्रॉन्गर होगा। इस बात को अच्छे से जेहन में बिठा लो कि यहां पे आपको स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड ऑफ कोर्स पी और पी का ही दिखेगा क्योंकि इसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होता है। ये स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि लेंथ वाइज पी और पी साइज में ज्यादा होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब आप उसको तोड़ने लगोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार लेंथ में भी ज्यादा लेकिन तोड़ भी ज्यादा एनर्जी से रहा है। रीजन क्या है कि उसका ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा है, उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का वो ज्यादा हो चुका है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, शायद पेपर में आ जाए तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने लगा हूं और एक बात जो आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, जितने भी मैंने आपके सामने ऑर्डर डिस्कस किए हैं। अब आप मुझे बताएं, ये अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था तो बिल्कुल ऑपोजिट बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर उल्टा कर दे, समझ आ जाएगी। HF HCl HBr एंड HI। ये देखो, जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। मैं बॉन्ड एनर्जीज भी आपको दिखाता चला जा रहा हूं जैसा कि आपको पता है। ये हैलोजेंस की एक्सेप्शन मैंने बता दी, HF HCl HBr और HBI को बॉन्ड लेंथ की बेस पर भी अरेंज कर दिया और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बेस पर भी अरेंज कर दिया। ठीक हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप। इसी तरह सिंगल, डबल और ट्रिपल को अगर मैं लेंथ की बेस पर अरेंज करता हूं तो मैं क्या कहूंगा? ट्रिपल से ज्यादा डबल की लेंथ, डबल से ज्यादा सिंगल की लेंथ। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था, मैं कहता हूं यार जरा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताएं। आप कहेंगे सर उल्टा कर दें, हमें समझ आ गई है। ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा, डबल की कम और सिंगल की और कम। तो बेटा तय कर लो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ऑपोजिट है, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है, कौन कौन से इसमें केसेस याद रख लेने हैं, ये अब आप लोगों को अच्छे तरीके से बात समझ लेनी चाहिए। दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी टॉपिक। एंड नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी बॉन्ड पोलैरिटी यानी कि डायपोल मोमेंट की। बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, उससे रिलेटेड आने वाले भी तमाम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, तो वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। बाय।